हेलो एवरीवन। इस वीडियो में 42-43 साइज़ कटोरी ब्लाउज की कटिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है यहाँ पर 1 मीटर। कटिंग हमें पेपर पर करनी है। पेपर को 2 फोल्ड में रखना है क्योंकि यहाँ पर हमें फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट को एक साथ में कट करना है। लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। ब्लाउज की टोटल लेंथ है 14 इंच, तो 2 इंच प्लस करके लेना है। 16 इंच पर मार्क करना है। शोल्डर लेना है 5.5 इंच। डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर इतना ही लेना है 5.5 इंच पर, और आर्म होल लेना है 6.25 इंच। चेस्ट का साइज ऑलरेडी बढ़ जाता है तो हमें इतनी ही मार्किंग करनी है शोल्डर और आर्म होल के लिए। यहाँ से हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 42 का 4 पार्ट 10.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। इस लाइन को नीचे तक स्टैंड कर देंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। तो वेस्ट का मेजरमेंट भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर वेस्ट है 36 का 4 पार्ट 9 इंच। 1 इंच बैक टक्स 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें बैक आर्म होल का शेप देना है, तो बैक आर्म होल को ड्रॉ करेंगे 1.25 इंच पर। अंदर की साइड पर 0.25 इंच पर मार्क करना है। इस मार्किंग को शोल्डर से मिलाना है लाइन ड्रॉ करते हुए, और कॉर्नर से हमें 1.25 इंच पर ही मार्क करना है फ्रंट आर्म होल के लिए। फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे, और अब हमें नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। फ्रंट नेक को ड्रॉ करेंगे। विड्थ लेनी है 2.25 इंच पर। नीचे की साइड पर विड्थ लेनी है 2.75 इंच। लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पर। दोनों ही साइड से लाइन ड्रॉ कर लेनी है मार्किंग को मिलाते हुए। राउंड नेक का शेप देना है। नीचे की साइड से हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर, और 0.25 इंच से नेक को डाउन कर लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले मैं साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेना है। तो बैक आर्म होल से हमें कटिंग करनी है क्योंकि यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट को कट करना है। सेंटर से भी दोनों पार्ट को कट करके अलग अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट को देखिए जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। सबसे पहले नेक की विड्थ लेनी है 2.25 इंच पर। लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 11 इंच पर। नीचे की साइड से विड्थ ली है 3 इंच। दोनों ही साइड से लाइन ड्रॉ करके राउंड नेक का शेप देना है। तो नीचे की साइड से हमें यहाँ पर लेंथ को कम भी करना है। तो जैसे कि यहाँ पर टोटल लेंथ है यहाँ ब्लाउज की 14 इंच, तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करना है। 15 इंच लेना है, तो मैंने यहाँ पर लिया है 16 इंच, इसलिए यहाँ से लेंथ को 1 इंच कम कर देना है नीचे की साइड से। वन इंच पर मार्क करेंगे लाइन ड्रॉ करके। यहाँ से पेपर को कट कर लेना है। अब हमें टक्स की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है। 4.75 इंच पर मार्क करेंगे और लेंथ लेंगे 4.5 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर लाइन से हाफ हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड। बैक टक्स की मार्किंग करनी है। डीप नेक है तो यहाँ देखिए फिटिंग साइड पर हमें हाफ इंच पर मार्क करना है, और इस मार्किंग को टक्स से मिलाकर लाइन ड्रॉ करनी है। कटिंग करनी है तो नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करना है, तो नीचे की साइड से देखिए ये फ्रंट का पार्ट है। नीचे की साइड से मैं 2.5 इंच पर मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है बेल्ट के लिए। सेंटर पर हमें 1 इंच पर मार्क करना है, और इस तरीके से बेल्ट के लिए राउंड शेप देना है। अब हमें कटोरी के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ पर 42 है चेस्ट का साइज। 6 से डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 7 इंच। तो 7 इंच पर हमें मार्क करना है कटोरी को।
एक मार्किंग और लेनी है 7 इंच पर। लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हमें नीचे की साइड से मार्किंग लेनी है 1 इंच पर और फ्रंट आर्म होल से मार्किंग लेनी है 2.5 इंच पर और इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है मार्किंग को मिलाते हुए और जो कॉर्नर है वहाँ पर राउंड शेप दे देना है। वेस्ट की साइड पर देखिए बेल्ट के ऊपर हमें हाफ इंच की मार्किंग लेनी है क्योंकि हमने बैक पार्ट पर भी हाफ इंच की मार्किंग करते हुए कटिंग करी थी। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है और अब हमें कटिंग करनी है। सबसे पहले बेल्ट को करेंगे स्ट्रेट लाइन पर, यहाँ से इस फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। कटोरी को कट करेंगे, उसके बाद हमें नेक की कटिंग करनी है और फ्रंट आर्म होल को भी कट करेंगे। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। वेस्ट है 36 का फोर्थ पार्ट 9 इंच। 2.5 इंच मार्जिन लेते हुए साइड से जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। कटोरी की साइज को बढ़ाना है तो एक एक्स्ट्रा पेपर लेना है, उसके ऊपर क्रॉस में रखना है कटोरी को। नेक की साइड पर एच डी मार्किंग लेनी है और साइड से भी। अब हमें कटोरी को हटाना है और साइड से 1.25 इंच पर मार्क करना है। देखिए दोनों ही साइड पर 1.25 इंच पर मार्क करना है, यहाँ से भी और इधर से भी। और मार्किंग लेने के बाद सेंटर लेना है। दोनों ही मार्किंग को मिलाते हुए सेंटर निकालेंगे। नीचे की साइड पर 1.75 इंच पर मार्क करना है। ऊपर की साइड पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इन तीनों मार्किंग को इस तरीके से मिलाना है क्रॉस में। नेक की साइड पर हमें हाफ इंच मार्जिन लेना है दोनों ही साइड और इस पॉइंट को हमें यहाँ से मिलाना है इस तरीके से। ऊपर की साइड से कम लेना है और नीचे की साइड से मार्किंग को मिलाते हुए इस तरीके से कटोरी की मार्किंग लेनी है और दूसरी साइड में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है मार्किंग को मिलाते हुए। अब हमें कटिंग कर लेनी है। कटोरी को सेंटर से फोल्ड करना है और साइड पर हमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है। देखिए इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे स्टिचिंग के लिए। उसके बाद कटोरी का मेजरमेंट लेना है। जैसे कि 7 इंच पर हमने कटोरी को कट किया था तो यहाँ पर उसका हाफ लेना है 3.5 इंच। बाकी जो फैब्रिक है उस पर हम टक्स लगाएंगे। बाकी जो पेपर है उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे, फोल्ड करके इस तरीके से मार्किंग ले लेंगे दोनों ही साइड पर। फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो आप चाहें तो यहाँ पर कट भी लगा लें जिससे कि हमें फैब्रिक पर मार्किंग लेने में आसानी होगी। दोनों ही पार्ट जब अटैच करेंगे तो ये कटोरी बिल्कुल परफेक्ट आएगी पार्ट पर इस तरीके से। कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं होगा। अब हमें बैक आर्म होल को मेजर करना है स्लीव कटिंग के लिए। हाफ इंच शोल्डर पर स्टिचिंग का छोड़ेंगे तो यहाँ पर आर्म होल आ रहा है 11.5 इंच। पेपर को फोल्ड करना है 11.5 इंच पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और स्लीव की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। स्लीव की लेंथ है यहाँ पर 4 इंच तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 5 इंच लेना है। आप चाहे तो स्लीव की लेंथ 7 इंच भी ले सकते हैं। इधर से भी हम 5 इंच पर मार्क करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो लाइन ड्रॉ करी है वहाँ से हमें 2.5 इंच डाउन मार्क करना है। अगर आप स्लीव लेते हैं 7 इंच पर तो 3 इंच पर डाउन मार्क करना है। इस तरीके से स्लीव का शेप देना है। स्लीव राउंड लेना है 9 इंच पर, 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन।
इसे हमें आर्म होल से मिलाना है इस मार्किंग को और स्लीव की कटिंग करनी है। हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करके उसके बाद कटिंग कर लेनी है। अब हमें सारे पार्ट की कटिंग लाइनिंग फैब्रिक पर करनी है। फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखना है और फोल्ड साइड पर रखना है फ्रंट पार्ट को। बैक पार्ट को कटोरी को हमें क्रॉस में रखते हुए कटिंग करनी है। स्लीव की कटिंग हमें 4 फोल्ड कपड़े में करनी है। इसी तरीके से हमें सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर भी कर लेनी है। बस हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बैक पार्ट को फोल्ड साइड पर ही कट करना है। फोल्ड साइड पर रखते हुए लाइनिंग फैब्रिक के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर ली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।